प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे अध्यापन का विषय है पौधों में होने वाली परागण क्रिया। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि परागण क्रिया होती क्या है। पॉलिनेशन अर्थात परागण वह क्रिया है जिसमें पुष्प के परागकोशों से परागकण निकल करके उसी पौधे के पुष्प या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, परागण कहलाती है। परागण प्रकृति में दो तरह से होता है। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब परागण दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यह क्रिया दो प्रकार से हो सकती है, एक जिसे ऑटोगैमी कहा जाता है और दूसरा जिसे जीटोनोगैमी कहा जाता है। ऑटोगैमी में क्या होता है कि उसी पुष्प के परागकोशों से निकलने वाले परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। यह क्रिया ऑटोगैमी कहलाती है, जैसे खट्टी बूटी, आर्जिमोन इत्यादि में होता है। दूसरी तरफ जीटोनोगैमी में क्या होता है कि एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों से निकलने वाले परागकण, यानी उनके परागकोशों से निकलने वाले परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जैसे एक पुष्प ए है, ए वाला है, और एक पुष्प ए वाला है, तो इसके परागकण जो निकले इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं और इसके परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, तो ये क्या कहलाता है? जीटोनोगैमी कहलाता है। देखने में क्रॉस पॉलिनेशन की तरह लगता है, लेकिन ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच होता है, जबकि यहाँ क्या है, पौधा सेम है और एक पॉलिनेशन हो रहा है उस पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच में। तो जब पॉलिनेशन एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच होता है तो इसको जीटोनोगैमी कहा जाता है। तो ये था सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्प के बीच होता है। उदाहरण के लिए एक पौधा ए है और दूसरा पौधा क्या है, बी है। अब ए पौधे के परागकोशों से निकलने वाले परागकण कहां जा रहे हैं? यदि बी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, बी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसी को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। इसी तरह से प्लांट बी वाले अगर इसके जो परागकण है ये इसके परागकोश से निकले और प्लांट ए के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, तो इसे भी क्या कहा जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच होने वाली परागण क्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है, जैसे यहां हो रहा है। ये क्रॉस पॉलिनेशन निम्नलिखित दो प्रकार का हो सकता है। एक तो जो प्रकृति में अपने आप देखने को मिलता है जिसे नेचुरल पॉलिनेशन कहते हैं, और दूसरा आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो मनुष्य द्वारा प्रयोगशाला में कराया जाता है, जैसे मेंडल ने मटर के पौधे पर किया था, तो था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। नेचुरल पॉलिनेशन निम्नलिखित तीन प्रकार का हो सकता है: बाई विंड हवा द्वारा, बाई वाटर जल द्वारा, और बाई एनिमल्स जंतुओं द्वारा। जो हवा द्वारा होता है वो ऐसे पौधों में होता है जो बड़ी संख्या में उगते हैं और बड़ी मात्रा में परागकणों का निर्माण करते हैं, जैसे मक्का, गेहूं, जौ। ऐसे पौधों में जो परागण क्रिया होती है हवा द्वारा होती है, क्योंकि बड़ी मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। इन परागकणों को हवा द्वारा बिखेर दिया जाता है, बहा करके दूर दूर तक ले जाया जाता है, और इस तरह से इन पौधों में परागण क्रिया हो जाती है। दूसरा है बाई वाटर, जो जल यानी जल द्वारा जो परागण होता है वो जलीय पौधों में देखने को मिलता है, विशेष करके वह पौधे जो जल निमग्न प्रकार के होते हैं, जैसे वेलिस्नेरिया, हाइडिला आदि ऐसे पौधे हैं जो पानी में पूरी तरह से डूबे होते हैं और इनमें परागण क्रिया जल के द्वारा ही हो पाती है। इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो है बाई एनिमल्स, यानी जंतुओं द्वारा। तो जंतुओं द्वारा होने वाला परागण कई प्रकार का हो सकता है, जिसमें जंतुओं द्वारा जो सर्वाधिक परागण देखने को मिलता है प्रकृति में वो है कीटों द्वारा, यानी बाई इंसेक्ट, जिसको एंटोमोफिली कहा जाता है। और लगभग 90% से अधिक पौधों में
जो परागण क्रिया होती है विभिन्न प्रकार के कीटों द्वारा होती है। दूसरा जंतुओं द्वारा परागण में दूसरा प्रकार है बाई बर्ड्स, जिसको ऑर्निथोफिली भी कहा जाता है। जैसे बिग्नोनिया है, सेमल है, इन सब पौधों में जो परागण क्रिया होती है पक्षियों द्वारा होती है। इन पौधों की जो मादा भाग होते हैं वहां से बड़ी मात्रा में क्या होता है, मकरंद निकलता रहता है। उसी मकरंद की तलाश में पक्षी जाते हैं, लंबी चोंच वाले पक्षी होते हैं। उस मकरंद को चूसने के दौरान ये क्या करते हैं, इन पौधों में परागण क्रिया को संपन्न कर देते हैं। इसी तरह से कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें चमगादड़ों द्वारा परागण क्रिया होती है, जैसे कदम्ब है, कचनार है। इन सब में जो परागण क्रिया होती है चमगादड़ द्वारा होती है, इसीलिए इनको कायरेप्टेरोफिली भी कहा जाता है। कायरेप्टेरा वर्ग है जिसमें चमगादड़ आता है। इसके बाद है बाई स्नेल्स, घोंघे द्वारा। जीविकंद नामक पौधे में जो परागण क्रिया होती है घोंघे द्वारा होती है। इसी तरह से नैसुत नामक पौधे में परागण क्रिया गिलहरियों द्वारा होती है। और एक दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है जिसे रेफलेसिया कहा जाता है, इसका वजन लगभग 10 किलोग्राम होता है और इसमें जो परागण क्रिया होती है हाथियों द्वारा होती है। इस पुष्प से डेड बॉडी जैसी स्मेल आती रहती है और ये स्मेल फिर भी इंसान को तो नहीं अप्रिय लगती, लेकिन हाथी को ये स्मेल बहुत प्रिय होती है। हाथी इससे आकर्षित होकर के इस पुष्प तक पहुंचता है और इसे तोड़ लेता है और मस्ती करता है, और इसी मस्ती करने के दौरान इसके परागकणों को बिखेर देता है और इस तरह से इन पौधों में परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये थे विभिन्न प्रकार परागण क्रिया के। मैं समझता हूं मेरे इस लेक्चर ने पॉलिनेशन को लेकर के आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया होगा और इस विषय पर आपकी एक समझ विकसित हो गई होगी। अपने अगले लेक्चर में मैं किसी अन्य टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।